और उद्धव ठाकरे 2.5 साल बाद एक ही मंच पर नजर आने जा रहे हैं, जहां पर वो एनडीए के कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। आप मोदी जी की दाईं तरफ देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और लगातार हम चर्चा में भी बात कर रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से, हालांकि अंकगणित के लिहाज से थोड़ी सी टैली जरूर कम हो रही है एनडीए की, लेकिन इसके बावजूद एनडीए को 38 सीटें, यूपीए को 10 सीटें और अदर्स के खाते में 0, यानी कि कमबैक करती हुई बड़े स्तर पर यूपीए नहीं नजर आ रही है। और प्रथम भारी जमावड़ा आप देख रहे हैं। मनीष भाई, हाँ, महाराष्ट्र का वो इलाका है मराठवाड़ा, और प्रधानमंत्री यानी बीजेपी की और शिवसेना की ये रैली, ये जिस उम्मीदवार और प्रत्याशी के लिए गए हैं, ये बीजेपी और शिवसेना दोनों प्रत्याशी वहां पर मराठवाड़ा के जो हैं, निशाना जो है कि मराठवाड़ा के सारे बीजेपी और सेना के नेताओं को टारगेट किया जाए, उनके बारे में बात की जाए। इसीलिए आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दाएं बाएं, बीच में मोदी। नहीं, नेता तो एक मंच पे आ गए मनीष भाई, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स की? कार्यकर्ता जो 5 साल तक लगातार लड़ते रहे शिवसेना और बीजेपी के जमीन के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर हर रोज, मतलब प्रधानमंत्री मोदी का अगर सबसे बड़ा आलोचना की गई तो वो शिवसेना और सामना में छपती थी। विपक्ष तब तक समझ नहीं पाता था कि कैसे वार करना है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन की स्थिति है या आप सब एक हो गए? नहीं, दुविधा तो बनी हुई है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं आंचल, ये लातूर से हैं। लातूर ये वो इलाका, अगर आपको याद होगा, हमारे पूर्व गृह मंत्री विलासराव देशमुख और शिवाजी पाटिल, आप ये समझे मराठवाड़ा वो, और शिवाजी पाटिल, आप ये समझे मराठवाड़ा वो इलाका जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और चौहान परिवार नांदेड़ से आता है, उनके गढ़ में जाके, क्योंकि वहां चौहान काफी मजबूत माने जाते हैं, यानी बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में शिकस्त अगर कहीं मिली है तो वो नांदेड़ है, जहां पर बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हुआ है। तो उस इलाके में जाके ये रैली करना अपने आप में, मराठवाड़ा में जो कांग्रेस और अशोक चौहान का बेस है, लातूर नांदेड़ आसपास है, तो उस बेस को हिलाने के लिए कि अपनी बात रखकर, और बीजेपी और सेना समग्र मराठवाड़ा, जिसमें चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद से आते हैं, परभणी है, ये सारे जिलों, बीड़ है, फिर बीड़ ने आप ये समझिए कि वो इलाका जहां मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे वहां से उम्मीदवार हैं, तो यहां से एड्रेस कर वो सारी सीटों को साधने की कोशिश। बात करें हम लगभग, ये यहाँ पे लगभग मराठवाड़ा में आप ये समझिए कि 8 सीटें इस रैली से प्रभावित हो सकती हैं। और ये 8 सीटें इस रैली से प्रभावित इसलिए होंगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उद्धव ठाकरे के साथ एक मंच पे नजर आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उसका भी रिपोर्ट कार्ड, उसने कितना इस इलाके में काम किया, ये भी फैक्टर हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मैसेज देना है, जो संकेत और संदेश देना है वहां पर आने वाली जनता जनार्दन को और कार्यकर्ताओं को, वो ये कि हम साथ साथ हैं। हमारे बीच जो भी तलखियां रहीं, जो भी दूरियां रहीं, जो भी मतभेद रहा, मनभेद तो ये कहते हैं अब दूर हो गया, लेकिन वो अब सब बिल्कुल साफ है। आप देखिए दोनों ने आज जो पोशाकें भी पहनी है, ये बड़ा अनलाइकली है कि दोनों ने सफेद पहना है, तो इनके मन साफ बिल्कुल श्वेत हैं, ये साफ दिखाने की कोशिश, क्योंकि मोदी हाव भाव के जरिए संदेश देते हैं। और ओपिनियन पोल के हम आंकड़े भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। उसका क्या मैसेज जाता है? नहीं, वो आप बताइए। ये डेमोक्रेसी, आपको भी बोलने का हक है, लेकिन संजय जी आप कम से कम ये तो हमें बताइए कि एनडीए ओपिनियन पोल के हिसाब से 38 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, यूपी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बार बार गाहे बगाहे शरद पवार की इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं कि एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी पिछली बार मिली थी, और मोदी जी शायद प्रधानमंत्री ना बन पाए, लेकिन फिर भी अपने बारे में आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। आप इतने कंफ्यूज स्थिति में महाराष्ट्र में भी हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है और हमको पूरा भरोसा है कम से कम 20-22 सीटें हमें महाराष्ट्र में मिलेंगी। तो एक बात मुझे बता दीजिए कि 20-22 सीटें आपने बोला, मतलब 20-22 सीटें मिलेंगे। अच्छा, और शरद पवार जी कितनी सीटें हैं? ये टोटल 48 में से 20-22 सीटें बोल रहे हैं ये। तो मुझे ये बता दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस ने काम नहीं किया, मोदी जी ने, आप कह रहे हैं काम नहीं किया, इसके बावजूद आप अपनी टैली मतलब इतनी 20-22 पर बता रहे हैं? मिनिमम इतनी आएंगी हमारी। मिनिमम कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि आप हर जगह झूठे हैं। आपने जुमलों झांसों के अलावा भाजपा ने देश को कुछ दिया नहीं है। ठीक है, रोजगार में फेल है, किसान में फेल है,
आप महिलाओं राहुल गांधी फेल है, महाराष्ट्र हर जगह फेल है। सुनो, महाराष्ट्र में मैं तो कह रहा हूं कि आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मौका मिला है ना, आप कतई हर तरह से फेल हो गए। घोषणा पत्र पे संजय जी, संजय जी, टेप रिकॉर्डर हर राज्य के लिए नहीं बजा सकते। आप देश के अंदर जो आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, महाराष्ट्र कहाँ गए? नौकरियां 5 साल की सरकार हो गई आपकी। संजय जी देखिए, मुझे पता है सेंट्रलाइज ब्रीफिंग आजकल प्रवक्ताओं की होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। एक मिनट संजय जी, मुझे पता है सेंट्रलाइज ब्रीफिंग आजकल प्रवक्ताओं की होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आपको पता होता है 4 लाइनें कौन सी बोलनी, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आप सेम रटा रटाया बयान महाराष्ट्र के लिए भी दे रहे हैं, यूपी के लिए भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, तो आप तो सच बोलिए ना, आप बताइए ना। आप अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप न्याय मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, 2 ऐसी घटनाएं पोल खुली और उसमें कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता मिली, उसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र आज जो है सबसे कद्दावर नेता। महेश जी, सवाल हो जाए, आप ही के एनसीपी के सबसे कद्दावर नेता ना सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एनडीए दोबारा आ सकती है, वो ये कह रहे हैं कि शायद वैसी स्थिति में नहीं होगी कि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री हो। तो आप जीतने से पहले ही हारे। यूपी में भी आपकी स्थिति लगभग ये है। राहुल गांधी ने बाकायदा कहा था कि हम तो 2022 के लिए प्रियंका गांधी को भेज रहे हैं। अब बताइए, लोकसभा में तो 2024 के लिए ही फिर तैयारी कीजिए। आप बैठे रहिए पीछे लेट। 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी जी और 2000 में मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश से प्रियंका जी। उनका सीधा मैसेज ये है, उसको गलत मायने मत लगाइए। क्या रणनीति है आप ही ने तय कर दिया। मतलब आपने बता दिया और हो गया। आपने बताया और हो गया। कैसे, क्यों, क्या वजह है, ये नहीं बताने की जरूरत है। महेश, वजह है ना, महेश 16 जिले महाराष्ट्र संजय जी हो गया है। महेश नहीं, संजय जी आपको मैंने चांस दिया। संजय जी, कल घोषणा पत्र प्रस्तुत किया 75। संजय जी आपको चांस दिया, वक्त खत्म हो गया। महेश जी को क्लोजिंग कमेंट महाराष्ट्र के सामने आई, भीमा कोरे गांव की असलियत जब महाराष्ट्र के सामने आई, जब वहां किसानों का प्रायोजित आंदोलन जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, ये दो ऐसे फैक्टर थे पूरे महाराष्ट्र को उद्वेलित किया हुआ है। पूरा देश जानता है महाराष्ट्र में अगर नक्सल आंदोलन के पीछे किसी का हाथ होता है तो सवाल चाहे कुछ हो, कांग्रेस ने किया, इस देश में दलितों को बांटने का काम बीजेपी कर रही है। आपकी सोच में फासला साफ नजर आता है। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।